गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। और आज हम जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमारे एग्जाम्स में, एलएलबी खासकर मैं जो ये लेक्चर्स बना रही हूँ वो एलएलबी या बीएलएलबी बीकॉम एलएलबी में जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल लॉ, उसी के रिगार्डिंग बना रही हूँ। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनके आने के चांसेस होते हैं, मैं वही सारे क्वेश्चंस हमारे इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पॉल्यूशन का जितना भी जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछ सकते हैं वो मैं इसमें कवर करने वाली हूँ कि भाई इसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, टाइप्स क्या हो सकते हैं उसके बाद में उसका इफेक्ट क्या हो रहा है हेल्थ पे। ठीक है, उसके बाद में कॉजेस क्या हैं एयर पॉल्यूशन के। तो वो सारी चीज़ें मैं क्या है अपने अपकमिंग मतलब आज के लेक्चर में मैं वो सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट रहेगा, पॉल्यूटेंट्स क्या है, पॉल्यूटेंट्स में बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, एयर पॉल्यूशन जो हो गया, उसका वाटर पॉल्यूशन, उसके कॉजेस इफेक्ट्स सॉल्यूशन जो भी रहेंगे। फिर सॉइल पॉल्यूशन क्या है, नॉइज पॉल्यूशन, उसके कॉजेस इफेक्ट्स क्या है। तो ये सारा, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट केसेस उससे जो भी रिलेटेड है मैं वो कवर करने वाली हूँ, जैसे वेलोर, एमसी मेहता, एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, गोवा फाउंडेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस है उससे रिगार्डिंग, तो मैं कवर करने वाली हूँ। तो लास्ट तक बने रहें, और फिर अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखता है। तो क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन क्या है, इज द प्रेजेंस और इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट जो कि कॉज करता है एडवर्स इफेक्ट्स ऑन नेचर एंड लिविंग बींग्स। क्या मतलब है इसका कि जो पॉल्यूशन है ना, वो एक तरह का क्या है, प्रेजेंस या इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। हार्मफुल क्या है हमारी हेल्थ के लिए, जो कि प्योर एक बोले कि यूजफुल नहीं है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए इंजीरियस है, जो कि लॉन्ग टर्म में भी लेकर उसमें एक इफेक्ट आएगा कि अभी तो चलो ठीक है लेकिन बाद में जाके उससे क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकती है, कॉजिंग एडवर्स इफेक्ट ऑन नेचर एंड लिविंग बींग्स। पहले क्या था, पहले कितने सारे जीव जंतु होते थे, लेकिन अभी क्या है, सब क्या हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से सब के क्या हो रहा है, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। इंडेंजर स्पीशीज जो थी वो एक्सटिंक्ट होती जा रही। क्यों होती जा रही है, क्योंकि क्या हो गया, जो भी हार्मफुल अब केमिकल्स इतने ज़्यादा यूज हो रहे हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, प्लास्टिक्स ये सब यूज कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये क्या एक तरह के पॉल्यूटेंट्स है, और पॉल्यूटेंट्स क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी थी उसको क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। It disrupts the balance of ecosystem and poses serious risk to human health, wildlife, natural resources। ये क्या कर रहा है, डिसरप्ट कर रहा है बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। जो हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है, जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे, ये जितना इकोसिस्टम बना हुआ है उसको क्या कर रहे हैं, रिस्क पे ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ हो गई, वाइल्ड लाइफ हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, सब रिस्क पे आ गए हैं। पॉल्यूशन क्या कर रहा है, अकर कर रहा है फॉर्म्स, वेरियस फॉर्म्स लाइक एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइज, प्राइमरी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। क्यों, क्या कॉज है इनके, सबके सब कॉजेज क्या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहे हैं। एज इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से हो गया। अर्बनाइजेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो ये सब क्या है, कॉजेज हैं। कॉजेज कौन कर रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, और ये मेन कॉज काहे का बन रहा है, ये हो रहा है पॉल्यूशन का कारण। Addressing pollution is crucial for sustaining a healthy environment and ensuring a well-being of future generations। तो पॉल्यूशन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ताकि हम लोग भी अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट में रहें और इंश्योर करें कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए भी क्या करें, हम प्योर एनवायरनमेंट बचा के रखें। इसलिए इस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशन क्या है, अब इसके बाद हम इसका मीनिंग देखते हैं। तो जो मीनिंग है इसमें, द टर्म पॉल्यूशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ठीक है, जो लैटिन वर्ड से आया हुआ ये वर्ड है, क्या नाम है, पॉलिटेनम, मीनिंग टू डिफाइल और मेक डर्टी। इट रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और एनर्जी इनटू एनवायरनमेंट जो कि अफेक्ट करे एयर, वाटर, सॉइल। ठीक है, तो ये क्या है, इसका मतलब होता है डिफाइल या उसको डर्टी, मतलब उसकी जो क्वालिटी थी उसको डिग्रेड कर देना, उसका मतलब होता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब ये भी हो सकता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल या इंजीरियस
पॉल्यूटेंट्स, ये सब हो सकता है, ठीक है। इट रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हो सकता है, एनर्जी हो सकती है इनटू द एनवायरनमेंट जो कि अफेक्ट करे एयर, वाटर, सॉइल। अकॉर्डिंग टू ईपी ओडम का कहना था कि जो पॉल्यूशन है ना वो एक अनडिजायरेबल चेंज है, मतलब कोई चाहता नहीं है लेकिन अनडिजायरेबल है ये एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, वाइल मिश्रा defines it as the introduction of hazardous substances that harm human health, ecosystem and structures. पॉल्यूशन क्या करता है? पॉल्यूशन रिजल्ट करता है फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल इवेंट्स लाइक वॉल्केनिक इरप्शंस एंड फॉरेस्ट फायर्स। तो क्या होता है? पॉल्यूशन भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन क्या होता है? दो तरह के होता है। कौन कौन से दो तरह के होते हैं? देखो, एक तो नेचुरल हो गया, ठीक है। पॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक तो नेचुरल हो गया और एक क्या हो जाएगा? ह्यूमन मेड या मैन मेड। अब मैन मेड में क्या होता है? मैन मेड में जैसे प्लास्टिक्स वाले यूज करने वाले हो गए हैं, तो ये भी क्या है? पॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है। बसेस का यूज, ट्रक्स, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, ये सारी क्या है? इससे क्या कॉज हो रहा है? ये क्या है? ह्यूमन मेड है। वहीं पे नेचुरल क्या? वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन से जो उसमें लास्ट में जो फॉसिल बचता है, ठीक है, लास्ट का जो बचता है उसका, वो क्या होता है? वो नेचुरल वजह से हुआ, नेचुरल कॉज है उसका। उसके बाद में बहुत सारे अर्थवेक आया, उसके बाद में साइक्लोन्स आए, तो इनकी वजह से क्या हो रहा है? जो चीज़ें होती है वो नेचुरल, मतलब नेचुरल एक पॉल्यूशन होता है और एक क्या होता है? मैन मेड पॉल्यूशन होता है। तो दो तरह के होता है। अब उसके बाद में आता है कि भाई पॉल्यूटेंट्स क्या होता है। तो पॉल्यूशन एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स एंड अकर्स व्हेन पॉल्यूटेंट्स कंटामिनेट द एनवायरनमेंट। जो पॉल्यूशन होता है वो एग्जिस्ट करता है बहुत सारे फॉर्म में, जब पॉल्यूटेंट क्या करता है? जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो कंटामिनेट कर देते हैं एनवायरनमेंट को। पॉल्यूटेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक तो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायो ये जो होते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरली ओवर टाइम, मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ साल बाद, कुछ टाइम के बाद ये क्या होता है? अपने आप ही खत्म हो जाता है, डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे ट्री लीव्स हो गई, डोमेस्टिक वेस्ट हो गए, ये सब क्या होता है? कुछ दिनों बाद ही क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। वहीं पे प्लास्टिक देख लो, प्लास्टिक्स हो गए और पेस्टिसाइड्स हो गए, न्यूक्लियर वेस्ट हो गया, तो ये क्या करता है? ये जो होता है नॉन ब्रेक डाउन है, मतलब ये डिग्रेड या डिकम्पोज नहीं होता है टाइम के साथ में, इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और होते भी नहीं है आसानी से। पॉल्यूटेंट्स एंटर द एनवायरनमेंट थ्रू पॉइंट सोर्स कौन से? सीवेज वेस्ट, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, चिमनीज, और नॉन पॉइंट सोर्सेज एग्रीकल्चरल रन ऑफ, माइनिंग एरियाज और कंस्ट्रक्शन साइट्स। अब उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि भाई टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है। उसके बाद में रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी होता है और लास्ट में फूड पॉल्यूशन भी होता है, ठीक। फूड पॉल्यूशन, एयर में अगर कोई पॉल्यूटेंट जो कि क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स, उन सब चीज़ों से मिक्स हो जाता है अगर एयर में, तो वो एयर पॉल्यूशन हो जाता है। वाटर में क्या होता है? जो भी डिकम्पोज प्रॉपर करते नहीं हैं लोग और क्या करते हैं, कुछ भी ऐसे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको वाटर में जाके फेंकना, तो ये सब क्या है? ये जो होते हैं ये कॉजेज होते हैं वाटर पॉल्यूशन के। वैसे सॉइल पॉल्यूशन में यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स हो गया, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करना, तो उसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है। नॉइस पॉल्यूशन, ये इतने सारे व्हीकल्स हो चुके हैं अभी अभी सब क्या होता है, सभी लोग क्या अलग अलग गाड़ियों से जाते हैं, तो वो भी एक रीज़न है नॉइस पॉल्यूशन का। देखते हैं हम बहुत सारे क्या होता है, शोज होते रहते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, एक छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, क्राउड हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? नॉइस पॉल्यूशन होता है। तो ऐसे ये कुछ कॉजेज हैं जो कि नॉइस पॉल्यूशन के कॉज या एग्जाम्पल्स हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है? रेडियो एक्टिव में न्यूक्लियर हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस होते हैं वो यहाँ पे एनवायरनमेंट में आते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। फूड पॉल्यूशन हो गया। तो ये क्या है? कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि भाई एयर पॉल्यूशन क्या है। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? जब पॉल्यूटेंट्स, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, सल्फर ऑक्साइड्स हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये डस्ट, ये क्या होता है? कम फ्रॉम बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल सोर्सेज। क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड्स हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड, डस्ट, ये क्या होता है? कहाँ से? ह्यूमन से भी आ सकता है और नेचुरल सोर्सेज से भी आ सकता है। लाइक क्या? व्हीकल एमिशंस, इंडस्ट्रियल कंबशन, बर्निंग फ्यूल, क्रॉप वेस्ट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, while natural resources include wildfires, volcanic eruptions and barren lands। तो क्या हो सकता है? जो पॉल्यूटेंट्स है, जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, सल्फर ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या हो सकते हैं?
दोनों से आ सकता है, ह्यूमन से भी आ सकता है और नेचुरल सोर्सेज से भी आ सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे क्या हो गया, व्हीकल एमिशंस हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और बर्निंग फ्यूल हो गया, उनकी वजह से क्या होता है, ये क्या हो गए, कॉजेज हो गए ह्यूमन मेड सोर्सेस हैं, ये ह्यूमन मेड कॉजेज है। वहीं पे नेचुरल सोर्सेज कौन से हो गए, वाइल्ड फायर्स हो गए, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए, बैरन लैंड्स। तो ये सारे कॉजेज क्या हो गए, एयर पॉल्यूशन के कौन से कॉजेज हैं, ये नेचुरल कॉजेज है। कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन कौन से हैं, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो गया, माइनिंग एक्टिविटीज हो गया, इंडोर एयर पॉल्यूशन हो गया, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो गई। तो ये क्या है, कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन है। अगर इसके इफेक्ट्स देखें हम लोग तो क्या इफेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट्स देखें तो एसिड रेन आजकल देखते हैं ना कि डैमेजेस ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, वेजिटेशन। क्या है, एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है, डैमेज हो रही है ह्यूमन हेल्थ, वेजिटेशन, क्रॉप्स। रेस्पिरेटरी एंड हेल्थ डिसीज, अब क्या है, सांस लेने में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हम देखते हैं ना कि सांस लेने में प्रॉब्लम है, ये हार्ट डिसीजेस। तो ये सारे क्या कॉज है, एयर पॉल्यूशन के। फिर ओजोन लेयर डिप्रेशन, अब क्या हो रहा है, बहुत सारे ये जो हार्मफुल गैसेस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, बहुत सारे और हार्मफुल सब्सटेंसेज जो यूज किए जाते हैं, हम अपने लग्जरी के लिए यूज करते हैं, तो उनका क्या है, उनका हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, जो कि क्या है, एयर में जाते हैं ये सब्सटेंसेस, तो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को। उसके बाद में वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, अब देखा जाए तो जो वाटर ना अर्थ को 70% तक कवर करता है, वहीं पे जो देखा जाए तो 2.5% ही क्या है, फ्रेश और ड्रिंकेबल वाटर है। मतलब 70% जो अर्थ है वो कवर है सी वाटर से, देख रहे हैं हम लोग, उसमें से 2.5 जो है वो फ्रेश है और पीने योग्य पानी है। अब वो जो 2.5% पीने योग्य पानी है उसको भी क्या कर रहे हैं, कंटामिनेट कर रहे हैं, और वो भी क्या है, पीने योग्य नहीं बच रहा है। एज द पॉपुलेशन ग्रोज, प्रेशर ऑन द वाटर रिसोर्सेज इंक्रीज, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अब सबको पानी पीने के लिए चाहिए, तो क्या हो रहा है, वाटर रिसोर्सेज पे क्या हो रहा है, एक तरह का बर्डन आ रहा है। वाटर पॉल्यूशन अकर्स कब होता है, जब हार्मफुल केमिकल्स या वेस्ट क्या जो होता है वो कंटामिनेट कर देते हैं वाटर बॉडीज को। जैसे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्री है कोई, ठीक है, इंडस्ट्री है, उसने क्या किया, जो भी वेस्ट मटेरियल्स थे उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट जो भी आसपास वाटर बॉडी थी उसने उसी में निकाल दिया, ठीक है, उसने डिकम्पोज कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो जो गंदा जो भी उसका वेस्ट था, इफ्लुएंट था इंडस्ट्री का, वो कहाँ आ गया, डायरेक्ट वाटर बॉडी में मिल गया। तो वो क्या हुआ, वो क्या पीने योग्य रहा, अब आगे नहीं रहा। तो क्या हुआ, वो प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करते उसका इफ्लुएंट को, डायरेक्ट नदी में या पास में जो भी वाटर बॉडी होती है वहां पे छोड़ देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो जो वाटर बॉडी का जो पानी होता है वो पीने योग्य नहीं होता। अब क्योंकि वो पीने योग्य नहीं है तो उस वाटर बॉडी पे भी कितने एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कितनी सारी चीजें उस पर डिपेंड होती है, तो वो भी उसकी वजह से क्या होती है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है, मतलब वो भी क्या हो रही है, वो भी गायब हो रहे हैं। तो यही क्या रीजन है, इसी की वजह से, वाटर पॉल्यूशन की वजह से ये सारी चीजें होती है। और टॉक्सिक वेस्ट हो गया, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल होगा, कॉन्ट्रीब्यूट टू वाटर पॉल्यूशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन अगर देखें तो टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो देखो, एक तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, जो भी पानी जो कि ग्राउंड वाटर है, ठीक है, कंटामिनेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज। सरफेस वाटर पे जो है पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, लैक्स एंड पॉन्ड। और सी वाटर कौन सा, वेस्ट डिस्चार्ज एंड ऑयल स्पिल्स अफेक्टिंग ओशंस। क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो शिप चलती हैं, अब उसमें कभी कभी हो जाती है गलतियां कि नहीं देख पाते हैं कि जो वहाँ का ऑयल है वो क्या हो रहा है, निकल रहा है उसमें से, शिप से। तो क्या होता है, वो जाके सी के ऊपर क्या होता है, जम जाता है, और वो क्या करता है, पॉल्यूट कर देता है सी वाटर को, और उसकी वजह से जो भी फिश होती हैं अंदर, वो भी क्या होता है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वो भी क्या, उनका भी एक्सटिंक्शन होता है। ये जितने भी सी में रहने वाले जीव जंतु है उनकी भी क्या हो जाती है, उसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो ये हो जाता है सी वाटर पॉल्यूशन। उसके बाद अराउंड 80% ऑफ वाटर पॉल्यूशन कम्स फ्रॉम डोमेस्टिक सीवेज, सेवरली इम्पैक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड एक्वेटिक लाइफ। उसके बाद कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन अगर देखें तो क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, माइनिंग एक्टिविटीज हो गई, खदान वाली चीज है, फिर ऑयल लीकेज हो गया, जो भी बताया मैंने कि शिप में जो होता है वो ऑयल लीकेज हो जाता है, तो उसकी वजह से फिश हो गया या एक्वेटिक जो भी एनिमल्स है या एक्वेटिक जो भी लाइफ्स हैं वो क्या होते हैं, वो डैमेज होती हैं, डिस्ट्रॉय होती है उसकी वजह से। उसके बाद में ऑयल लीकेज हो गया, लैंडफिल लीकेज हो गया। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन और उसके कॉजेज है। इसके बाद अगर इफेक्ट देखें तो हेल्थ पे इम्पैक्ट देखो भाई, अगर वाटर पॉल्यूट है तो क्या हो रहा है, हम गंदा पानी पियेंगे तो क्या होंगे, बीमारी पड़ेंगे। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिसेंट्री, डायरिया एंड जॉन्डिस वाली प्रॉब्लम्स हो जाती है, इंक्लूडिंग हैवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड सेवरल अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड एक्वेटिक लाइफ।
और एनवायरमेंटल को भी डैमेज कर रहा है। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रिड्यूसिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन वाटर एंड हार्मिंग एक्वेटिक इकोसिस्टम, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज, ये सारी चीजें क्या इफेक्ट्स हैं वाटर पॉल्यूशन के। उसके बाद आते हैं हम लोग सॉइल पॉल्यूशन पे। तो अब सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? अकर्स ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड केमिकल्स एंड मॉडिफिकेशंस प्राइमरी फ्रॉम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड डिफॉरेस्टेशन। क्या हो रहा है? सॉइल पॉल्यूशन क्यों हो रहा है? सॉइल पॉल्यूशन इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है कि लोग चाहते हैं कि बहुत ज्यादा अनाज पैदा हो, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, वो डोमेस्टिक वाले या क्या बोल सकते हैं कि जो घरेलू उत्पाद वाली जो चीजें हैं, लाइक कि काउ डंग हो गया, उसका यूज ना करते वो क्या केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं उस क्रॉप को ग्रोथ के लिए, उस क्रॉप के लिए, ताकि क्या हो, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि उस चीज का यूज करके वो क्या कर रहे हैं, जो भी सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो एक तरह से डिग्रेड हो रही है। क्या हो रहा है कि वो एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है। पेस्टिसाइड्स, माइनिंग, एग्रीकल्चर, ये सब चीजें क्या है, कॉन्सिक्वेंस, हेल्थ कॉन्सिक्वेंस को बढ़ा रही है। कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन क्या है? सरफेस माइनिंग हो गया, ठीक, डिफॉरेस्टेशन हो गया, पेड़ों की कटिंग, सैलिनिटी हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, ये सारी क्या रीजंस है? ये रीजंस है सॉइल पॉल्यूशन के। इफेक्ट्स क्या होते हैं? हेल्थ इंपैक्ट होता है भाई। अब कॉन्टेमिनेटेड क्रॉप अगर ह्यूमन के हेल्थ में जाएगा, ट्रांसफर होगा, कॉज करेगा स्किन इन्फेक्शंस, फूड पॉइजनिंग होगी, किडनी लिवर डिसीज ड्यू टू हैवी मेटल एब्जॉर्प्शन, एयर एंड वाटर कंटामिनेशन उसी की वजह से होगा, और इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी। उसके बाद में आते हैं हम लोग नॉइस पॉल्यूशन पे। अब नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है? जो नॉइस पॉल्यूशन रिफर्स करता है जो भी एक्सेसिव और डिसरप्टिव साउंड्स दैट अफेक्ट ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ। क्या होता है कि एक लिमिट तक हमारी एक सहने की शक्ति होती है, उसके बाद अगर कोई उस साउंड को चलाता है तो क्या होता है, एक घबराहट से होने लग जाती है। तो वो जो एक लिमिट है, कितना है? ओशंस टुडे 10 times noisier than 40 years ago. The urban environments are becoming increasingly loud due to human activities, transportation, industrialization. Understanding noise pollution is essential to prevent health issues. क्या होता है कि एक नॉइस जो होता है, एक हमारे जो कैपेसिटी होती है कि इतना ही नॉइस हमारा जो कान है, हमारा जो साउंड, मतलब हमारा जो कान है वो उतना ही साउंड को क्या कर सकता है, सुन सकता है। उसके ऊपर अगर एक्सेसिव उसका जाता है, अगर आवाज़ जाती है तो क्या होता है, वो एक तरह से क्या इरिटेशन होने लग जाती है, तो वो क्या करता है, हेल्थ इश्यूज को क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। कॉजेज क्या हो गए? इनएप्रोप्रिएट अर्बन प्लानिंग। अब क्या हो रहा है, अप्रोप्रिएट अर्बन प्लानिंग नहीं है, तो उसकी वजह से ओवर क्राउडेड हाउस, पार्किंग डिस्प्यूट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स कंट्रीब्यूट टू नॉइस। सोशल ओकेजन्स हो गए तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पीकर्स लगा देते हैं, लाउड म्यूजिक लगा देते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अब इंडस्ट्रीज में जो मशीनरीज होती है वो बहुत तेज तेज साउंड करती है, तो वो हो गया। हाउस होल्ड एक्टिविटीज हो गई, और ट्रांसपोर्टेशन तो नॉर्मल हम लोग रोज देखते ही है। तो उसके बाद में जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो गई, कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं, ये सारी चीजें क्या इफेक्ट्स होते हैं नॉइस पॉल्यूशन के। अब आते हैं हम लोग केस लॉज पे। केस लॉज में अगर देखें हम लोग तो सबसे पहला क्या है, वेलोर सिटीजन वेलफेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें इशू क्या था कि जो पॉल्यूशन था रिवर पलार बाय टेनरीज इन तमिलनाडु, ठीक, तो इसमें जजमेंट ये हुआ था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस किया एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, फाइंड टेनरीज एंड एम्फसाइज ग्रीन बेंचेस फॉर एनवायरमेंटल केसेस। उसके बाद एमसी मेहता में क्या बोला था, एमसी मेहता में क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियल एंड सीवेज पॉल्यूशन इन रिवर गंगा नियर कानपुर। क्या होता है, कानपुर में जो गंगा रिवर के पास में वो शूज, लेदर, उसकी इंडस्ट्रीज थी, तो वो क्या करते थे, जो भी इफ्लुएंस थे वो क्या करते थे, डायरेक्ट गंगा रिवर में फेंक देते थे। तो वो इशू था यहाँ पे। तो जजमेंट बोला गया कि ऑर्डर टैनरीज टू इंस्टॉल ट्रीटमेंट प्लांट्स, पहले ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाओ, उसको प्रॉपर, उसको देखो, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करो, जो भी डिकम्पोज वो जो चीज़ें निकल रही है आपकी, जो भी वेस्ट निकल रहा है, उसको पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाए, उसके बाद में फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। उसके बाद एपी पॉल्यूशन कंट्रोल वर्सेस एवी नायडू का क्या केस था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री नियर लैक सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर। तो इसमें क्या, इंडस्ट्री अपहेल्ड द रिजेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज एप्लीकेशन रेनफोर्सिंग द प्रिकॉशनरी एंड पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। उसके बाद में इसमें जो एक इंपॉर्टेंट ये केस बहुत है कि गोवा फाउंडेशन वर्सेस कोकान रेलवेज इशूड एलिगेशन ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज ड्यू टू रेलवे कंस्ट्रक्शन इन गोवा। इसमें बोला गया डिसमिस पिटीशन लगाया गया एम्फेसाइजिंग अ बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन।
ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं, और ऊपर मैंने बताया आपको कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या है, उसके बाद में इम्पॉर्टेंस क्या है इम्पॉर्टेंस क्या है कि एनवायरनमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या है, फिर उसके कॉजेज़ इफ़ेक्ट्स क्या-क्या चीज़ें थी, तो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हों और अगर कोई इश्यू भी आता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, और आपको अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।